धर्म का पालन करना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति सदैव विजय प्राप्त करता है। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के मन में कई सवाल उठे। युद्ध के मैदान में अपने ही संबंधियों और प्रियजनों के विरुद्ध हथियार उठाने के विचार से वह चिंतित और व्याकुल हो गया। उसे अपने धर्म, कर्तव्य और जीवन के मार्ग पर चलने को लेकर संदेह होने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे धर्म, सत्य और कर्म की महिमा समझाने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी सुनाई, राजा हरिश्चंद्र की। प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे सत्य के मार्ग पर चलने वाले, दयालु, न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि हरिश्चंद्र ने कभी भी असत्य नहीं बोला और हमेशा अपने वचनों का पालन किया। देवताओं के राजा इंद्र ने हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को इस कार्य के लिए चुना। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन जब राजा हरिश्चंद्र अपने महल में विश्राम कर रहे थे, तभी ऋषि विश्वामित्र उनके पास आए और कहा, हे राजन, मैंने यज्ञ किया है और इस यज्ञ के लिए मैंने आपके राज्य को दान स्वरूप मांगा है। राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत अपनी सहमति दे दी और कहा, हे मुनिवर, मेरा राज्य अब आपका है। उन्होंने विश्वामित्र को सारा राज्य सौंप दिया और स्वयं अपनी रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ महल छोड़ दिया। अब राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ भी शेष नहीं बचा था। राजा और उनकी रानी कठिनाई में थे, परंतु उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा और धर्म का पालन करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने परिवार के साथ काशी जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वही नगर अब उनके धर्म और सत्य की रक्षा के लिए एकमात्र शरण स्थली थी। काशी पहुंचने पर हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र के जीवन यापन के लिए स्वयं को एक डोम, शमशान घाट पर काम करने वाले के यहाँ बेच दिया। रानी तारामती ने अपने पुत्र को पालने के लिए स्वयं को एक ब्राह्मण के घर दासी के रूप में बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र ने शमशान घाट पर मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करने का काम करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन उनके पुत्र रोहिताश्व को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तारामती ने अपने पुत्र के शव को शमशान ले जाकर हरिश्चंद्र से अंतिम संस्कार के लिए कहा। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचानने के बावजूद अंतिम संस्कार के लिए कर टैक्स की मांग की, क्योंकि यह उनका कर्तव्य था। तारामती के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी एकमात्र साड़ी का आधा भाग हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दिया। इस घटना ने देवताओं को भी द्रवित कर दिया। तभी विश्वामित्र वहां प्रकट हुए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्म पालन की प्रशंसा की। उन्होंने हरिश्चंद्र को वरदान दिया कि उनका पुत्र जीवित हो जाएगा और उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाएगा। इंद्रदेव भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया। हरिश्चंद्र का सत्य, धर्म और कर्तव्य पालन की भावना ने देवताओं को भी प्रभावित किया और वे सत्य के इस महानायक के सामने नतमस्तक हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य वापस पा लिया और वे जीवन भर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। श्री कृष्ण ने इस कहानी के माध्यम से अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन सच्चे धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को कोई भी शक्ति विचलित नहीं कर सकती। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म का पालन किया, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि सत्य की शक्ति अनंत है और जो व्यक्ति सत्य और धर्म का पालन करता है, वह जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने में सक्षम होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के इस उपदेश को समझा और वह अपने कर्तव्य पालन के लिए तैयार हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन सर्वोपरि है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यही जीवन की सच्ची सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह बताते हैं कि सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति अंत में हमेशा विजयी होता है। सत्य और धर्म के विषय में श्री कृष्ण के विचार गीता और उनके उपदेशों में प्रमुख रूप से वर्णित हैं। इन विचारों में जीवन के प्रत्येक पहलू में सत्य और धर्म का पालन करने की महत्ता बताई गई है। यहाँ कुछ प्रमुख विचार प्रस्तुत हैं। सत्य ही परम धर्म है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा धर्मात्मा कहलाता है।
सत्य के बिना जीवन अधूरा है। सत्य ही वह आधार है जिस पर धर्म का निर्माण होता है। सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल इस संसार में बल्कि परलोक में भी पूजनीय होता है। धर्म का पालन करना कठिन हो सकता है, परंतु यह वही मार्ग है जो अंततः सच्ची शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति धर्म और सत्य का पालन करता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। सत्य का मार्ग भले ही कठिन हो, परंतु वह सच्ची शक्ति और स्थायित्व प्रदान करता है। धर्म का पालन करना आत्मा की शुद्धि और मन की शांति का सर्वोत्तम उपाय है। सत्य और धर्म का पालन करने से मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जो उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी अंधकार में नहीं रहता, क्योंकि यह मार्ग सदैव प्रकाश की ओर ले जाता है। सत्य ही जीवन का आधार है और सच्ची सफलता की कुंजी है। सत्य को जीवन का अभिन्न अंग बनाओ और हर परिस्थिति में उसे अपनाओ। वाणी में सच्चाई रखो और झूठ से दूर रहो। जीवन में कभी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन सही मार्ग पर चलकर और अपने कर्तव्यों को निभाकर ही हम सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि कर्म करने में केवल परिणाम की चिंता करना छोड़ देना चाहिए और पूरी ईमानदारी और समर्पण से कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपने कार्य और विचारों में सत्य को प्राथमिकता दो। सत्य की सच्चाई और शक्ति को समझो और उसका सम्मान करो। सत्य को उजागर करने से ही अंधकार मिटता है। सत्य का प्रचार करो। सत्य में अपार शक्ति है जो सभी विघ्नों को पार कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य और न्याय का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। सच्चे न्याय की प्राप्ति के लिए सत्य का अनुसरण करो। सत्य का पालन करने से जीवन में शांति और संतोष मिलता है। सत्य का बल महान होता है। इस बल का प्रयोग जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए करो। सत्य की साधना केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखो और जीवन में ईमानदारी बनाए रखो। सत्य की पहचान करने के लिए उसके परीक्षण और विचारण की आवश्यकता होती है। आत्मा की वास्तविकता सत्य में निहित है। आत्मा को समझने के लिए सत्य का अनुसरण करो। सत्य का आदर्श जीवन को उच्च मानक पर ले जाता है। विवेक के माध्यम से सत्य को समझो और अपनाओ। सत्य की शिक्षा से ही जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण से ही स्थिरता और सफलता प्राप्त होती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों का सामना करो और बलिदान के लिए तैयार रहो। सत्य को आत्मसात करने से जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का पालन सत्य के बिना संभव नहीं है। सत्य के साथ धर्म का पालन करो। सत्य का प्रकाश अंधकार को समाप्त करता है और ज्ञान का मार्ग दिखाता है। सत्य के मार्ग पर चलने से जीवन में सब कुछ सही और संतुलित होता है। सत्य की मित्रता से ही सच्चे मित्र मिलते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। साधना के माध्यम से सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य को समझने के लिए साधना करो। सत्य के प्रति समर्पण से मनुष्य आत्मा को उच्च स्तर पर ले जा सकता है। सत्य का पथ कठिन हो सकता है, लेकिन यह स्थिरता और शांति की ओर ले जाता है। सत्य हमें स्वतंत्रता की अनुभूति कराता है। सत्य का अनुसरण करो और स्वतंत्रता का अनुभव करो। सत्य की शक्ति अपार होती है। इस शक्ति का उपयोग जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य को अपने कर्मों में लागू करो और निष्कलंक कार्य करो। सत्य के साथ प्रेम का पालन करना जीवन को सुंदर और संतुलित बनाता है। सत्य को साझा करने से जीवन में संबंध और सहयोग बढ़ता है। सत्य की अनुभूति से ही आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। सत्य की पूजा करने से जीवन में आत्मिक उन्नति होती है। सत्य के संग रहने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और शांति बनी रहती है। सत्य का अनुसंधान और परीक्षण जीवन की दिशा को स्पष्ट करता है। सत्य और ज्ञान का मेल आत्मा को सच्चे मार्ग पर ले जाता है। सत्य की साधना से जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सत्य की दृढ़ता से सभी समस्याएं हल होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य के प्रति आभार प्रकट करने से जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि आती है। सत्य के प्रति विश्वास जीवन को सच्चे मार्ग पर ले जाता है। सत्य का सम्मान करने से आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त होता है। सत्य का अनुसरण करने से जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त होती है। सत्य की पथ पर चलने से जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सत्य के प्रति ध्यान और समर्पण से आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। सत्य की प्रेरणा से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं।
सत्य का नियमित अभ्यास करने से आत्मा को सच्ची उन्नति मिलती है। सत्य का ज्ञान हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। सत्य को स्वीकार करने से आत्मा की सच्ची पहचान होती है और जीवन में संतुलन आता है। इन उपदेशों के माध्यम से श्री कृष्ण ने सत्य के महत्व और उसके पालन की दिशा में मार्गदर्शन दिया है। सत्य को अपनाकर और उसे अपने जीवन में लागू करके हम आत्मिक उन्नति और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।